हेलो बच्चों, आप लोग के लिए ला दिए हैं हम न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व। ठीक है, आप लोगों का कमेंट्स था कि सर पढ़ाइए अच्छी अच्छी जीके जीएस टाइप की। तो ये जो टॉपिक्स है, आप कोई भी क्लास में हो यानी कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो उसमें भी ये आएगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को यानी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस के न्यूट्रिशन वाले टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हो, या क्लास 10 में हो या क्लास 6 में भी है, लेकिन डिटेल्स में नहीं है, बट 6 से ही ये शुरू है। और कंपटीशन लेवल में भी बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पीछे नहीं हटेगा, हर जगह इससे सवाल रहता है। तो बिल्कुल बढ़िया से आप समझिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है, यानी सॉरी न्यूट्रिएंट क्या होता है, यानी कि पोषक तत्व क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल गौर से समझिए। न्यूट्रिएंट को कहा जाता है कि यह एक केमिकल सब्सटेंस है, यानी भौतिक यानी कि रासायनिक पदार्थ है। यह रासायनिक पदार्थ करता क्या है जी? तो यह रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर वृद्धि और पोषण कराता है। शरीर के अंदर वृद्धि पोषण कराता है, अगर आप चाहे तो कह सकते हैं मरम्मत भी करवाता है। कौन सा चीज कराता है जी? मरम्मत, यानी कि मेंटेनेंस करवाने का भी काम ये न्यूट्रिएंट्स का है। मान लीजिए कि मेरा हाथ यहाँ से कट गया, तो ये कटे हुए भाग की फिर मरम्मत कैसे हुई? तो पोषक की मदद से, यानी पोषक तत्व की मदद से। अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारा विकास होगा जी शरीर का? नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का विकास की बात करें यानी कि वृद्धि की बात करें, या हमारे शरीर में अगर बात कर लिया जाए पोषण करने की यानी कि विकास करने की प्रक्रिया, मरम्मत करने की प्रक्रिया, सब करवाता कौन है जी? तो ये अपना करवाता है पोषक तत्व। ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एक एक करके। पोषक तत्व है क्या, बिल्कुल गौर से आप लोग समझिएगा। जैसे देखिए, पोषक का मतलब तो हम आपको समझा दिए। ये पोषक जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होता है। कहिएगा सर यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह 1 2 1 2 3 ऐसे लिखे हैं आप। तो आप समझिए, मैं बताता हूँ सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल गौर से समझिएगा। सबसे पहला वैसा पोषक होते हैं जो ऊर्जा देता हो, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज? ऊर्जा देने वाला पोषक। वो कौन कौन होता है? तो वो होता है शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा होता है फैट। एक होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या होता है बाबू? फैट। देखिए कार्बोहाइड्रेट की पहचान क्या है, यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें मिलता है? तो हर वह चीज जो हल्की मीठी हो या सफेद रंग की हो या उसे खाने पर मिठास महसूस हो, यानी कि उसका स्वाद मीठे मीठे जैसा हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा यानी शर्करा मिलेगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, बोर्ड में लिखे हैं शकरकंद, आलू। शकरकंद समझते हैं जी? वो आप लोग कौन कहते हैं देहात में, इसे हम लोग गांव में इसे हम लोग कौन के नाम से जानते हैं? गेहूं हो गया, उसी तरह चावल हो गया। चीनी के मरीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट यानी चावल बढ़ने की डर रहती है, इसीलिए डॉक्टर शर्करा खाने से ही मना कर देता है कि भाई आप चावल मत खाइए, क्योंकि चावल में शर्करा अधिक होता है, शकरकंद में अधिक होता है, आलू में अधिक होता है, गेहूं में बहुत कम होता है। इसलिए गेहूं को हम लोग खाते हैं, यानी रोटी की सलाह देती है डॉक्टर साहब। देखिए वसा क्या है जी? फैट क्या है? तो गौर से समझिए, ये भी एनर्जी देता है। अगर बात किया जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। अगर मान लीजिए हम आपको सेब दे दे यानी कि एप्पल दे, और साथ ही साथ हम आपको क्या दे? कार्बोहाइड्रेट यानी जिसमें मिल रहा है फल दे दे। आप बताइए, आप फल खाइएगा कि फैट वाला चीज यानी कि आलू चप वगैरह खाइएगा, पकौड़ी खाइएगा? तो आप पकौड़ी पे जाइएगा। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा दिल पकौड़ी को यानी कि वसा वाली चीजों के ऊपर अट्रैक्टिव होता है, तो वसा में सबसे अधिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि वसा में अत्यधिक एनर्जी मिलती है। वसा के एग्जांपल में जैसे तेल, घी, डालडा, चीज, मक्खन, ये सब में आपको क्या मिलेगा जी? वसा मिलेगा। ये बातें समझ में आ गई। तीसरी नंबर चीज है, उसका नाम है प्रोटीन। इसे शरीर की वृद्धि या शरीर निर्माता भी कहता है। बॉडी बिल्डर्स, अगर ये शरीर में ना हो तो शरीर का विकास नहीं होता, शरीर की वृद्धि नहीं होती है। जिस बच्चों के अंदर प्रोटीन की मात्रा घट जाती है, वो बच्चे क्या हो जाता है जी? उसके शरीर का विकास रुक जाता है, यानी कि अच्छी तरह से वृद्धि नहीं हो पाती है। वो विकास तो करेगा, बट जिस तरह उम्र है, उम्र के हिसाब से उसकी वृद्धि कम हो जाएगी प्रोटीन के कारण। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सोयाबीन है, दाल है, अंडा है, मछली है, दूध है, इन सभी में आपको मिलेगा प्रोटीन। देखिए बोर्ड में उतनी जगह नहीं है, इसीलिए 3 ही एग्जांपल लिखे हैं, और हम आपको जो बता रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने प्रोटीन के बारे में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर चीज विटामिन। ये विटामिन जो है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल वगैरह आता है, पूछ देता है। बताइए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? क्या बाबू, बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। विटामिन जो होती है ये शरीर में उपापचय क्रिया यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। यानी कहने का मतलब जैसे बालों का पकना, बालों का झड़ना, स्किन के ऊपर दाग वगैरह, इन सभी चीजों का नियंत्रण कौन करता है जी? तो इन सभी का नियंत्रण विटामिन करता है, यानी शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे आंखों से देख रहे हैं आंखों की रोशनी का कम हो जाना, समझ में आ रहा है? इन सभी क्रिया, उपापचय क्रिया का नियंत्रण ये हमारा करता है विटामिन, यानी कि विटामिन। विटामिन जो होते हैं इसके निम्नलिखित टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन होते हैं जी? विटामिन ए, इसे देखिए एक और नाम लिखे हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल का होता है जी? तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है, कह सकते हैं आप, ये रेटिनॉल को हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। अगर रेटिनॉल आ जाए या विटामिन ए आ जाए, इसका अर्थ ही होता है विटामिन ए। या तो रेटिनॉल दिया रहेगा या विटामिन ए दिया रहेगा, समझ जाइएगा कि ये विटामिन ए की जिक्र कर रही है। ये विटामिन ए किस में होता है? जैसे गाजर में, गाजर खाइएगा ना जी, गाजर, खरगोश देखे हैं? खरगोश का आंख चमकता है, रीजन क्या है? गाजर को वो बहुत खाता है, चार गो तो दो गो दांतों जो निकला रहता है, आराम से कट 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 खा जाता है। इसका मतलब क्या है जी? गाजर बहुत ज्यादा खाता है और खरगोश की आंख बहुत तेज होती है, दूर तक देख पाता है, क्योंकि गाजर जो होता है, गाजर में विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग? तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से? रेटिनॉल की कमी से। देखिए बाबू, रेटिनॉल कहिए या विटामिन ए कहिए, बात एक ही होता है। फिर आता है सर विटामिन बी। देखिए विटामिन बी के कई सारे रूप होते हैं, इसीलिए इसका बायोलॉजिकल नेम सभी का अलग अलग होता है। इसीलिए विटामिन बी का हम अलग अलग चीजों का बायोलॉजिकल नेम लिखे हैं। विटामिन बी एक स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि एक स्पेशल नहीं है, ये इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए विटामिन बी के इन सभी टाइप्स को अगर हम एक साथ मिला देना तब अपना बनेगा बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। विटामिन बी के सभी समूहों को यानी कि मिलाने के बाद जो जटिल बनता है दवा, उस दवा का नाम होता है बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विटामिन बी जो होती है इसके कई सारे रूप हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये जो है अपना विटामिन के टाइप है। विटामिन B1 जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, थायमीन कहते हैं। राइबोफ्लेविन क्या है जी? विटामिन B2 का प्रकार है, यानी कि नाम है। B3 क्या है जी? इसे हम लोग नियसिन के नाम से भी जानते हैं। B5 क्या है जी? इसे हम लोग पेंटोथेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। B6 क्या है जी? इसे पायरिडोक्सिन भी कहते हैं B6 को। B7 क्या है? बायोटीन है। B9 क्या है? फॉलिक एसिड है। B12 क्या है? कोबालामीन है। कोबालामीन जो होता है जी ये B12, ये सब ये मिलता है आपको किसमें? पालक वगैरह में, इन सभी चीजों में ज्यादा मात्रा में, अंडा वगैरह में, वृक्क में, इन सभी में मिलता है। हम आप लोग को बताएंगे अभी कि B12 यानी कि कोबालामीन क्या है इसके बारे में। चलिए इसके स्रोत देखते हैं। इन सभी का स्रोत तो हम लिख चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसी में हम आपको यहां से देखिए, वी मतलब विटामिन, ए मतलब विटामिन ए, तो विटामिन ए का स्रोत दूध, गाजर, यकृत, अंडा। B1 का स्रोत देखिए, विटामिन बी कई तरह के होता है बताया ना, इसीलिए विटामिन B1 इसका स्रोत मटर, आलू, यकृत। आप कह सकते हैं विटामिन B2 का मीट, मक्खन, आलमंड। B3 का क्या हो जाएगा? चिकन, मशरूम। ठीक है, B5 का क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, फूल गोभी हो जाएगा। ये सब विटामिन बी किसके स्रोत है? 5th के, यानी कि 5 नंबर विटामिन के, बी के। विटामिन B6 का केला हो गया, आलू हो गया, फूल गोभी हो गया। B7 का गाजर, तरबूज, आलमंड। B9 का चुकंदर, जानते हैं जी? चुचुंदर नहीं कह दीजिएगा, चुकंदर इसको कहते हैं। ये चुकंदर में होता है, दूध में होता है। B12 क्या है? अंडा, केकड़ा, वृक्क, इन सभी में हमें मिलेगा B12। कहिएगा सर केकड़ा, हम लोग केकड़ा खाते हैं जी। कुछ प्रजातियां है हमारे भारत में, यानी कि कुछ लोग खाते हैं, शौकीन है, केकड़ा का भी पोषक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो केकड़ा में विटामिन B12 मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे चीज, मिनरल्स क्या होता है जी? खनिज।
इसमें होता है आपके खनिज क्या है जी, खनिज आपके शरीर का निर्माण करवाता है, यानी ये बिल्कुल आपको स्वस्थ बना के रखेगा। मिनरल्स यानी कि खनिज, ये मिनरल्स जो होते हैं ये जल में घुले होते हैं और इसी को हम लोग स्रोत कर यानी कि ग्रहण करके शरीर की वृद्धि करवाता है। रुक्षांश क्या है, इसका नाम ही है रुक छांत, मतलब रुके हुए को छान कर लेकर जाना। ये क्या करता है, जब हम लोग हार्डली कोई खाना खाते हैं ना, जैसे बिरयानी, देखिएगा बिरयानी के साथ हम लोग सलाद का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि बिरयानी के जो कण है अगर वो ज्यादा जटिल होगा, पेट में सब फसले रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, पेट खराब। इसलिए हम लोग बिरयानी खाते समय सलाद का सेवन करते हैं, वो होता है रफेज। जितना भी फसल चीज रहेगा ना फोफी में, फोफी समझते हैं जी, ये एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में सबको रुके हुए चीज को छान छान के लेके आएगा और बाद में आपके ऊपर प्रेशर बनेगा और आप लोग मल त्याग कीजिएगा। तो ये रुक्षांत जो है ये होता है गाजर में, प्याज में, फिर कहते हैं क्या खीरा में, इन सभी चीज में, यानी सलाद में सेवन जो जो चीज का होता है उनमें रुक्षांश होता है। रुके हुए चीज को ये छान कर शरीर को यानी कि बॉडी हमारा अच्छी तरह से मेंटेन रखता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रोथ करे और आप लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था को कर पाए। चैनल जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे हम लोग भी ग्रो करेंगे और वैसे वैसे आपकी जो सुविधाएं है वो भी अपडेट होती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।